हेलो फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द लुकअप फंक्शन। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो लुकअप फंक्शन होता है वो उसके दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म एंड एरे फॉर्म। तो हम इसको दो तरीके से यूज करते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम अपना लुकअप लिखते हैं फॉर्मूला यूज करने के लिए, है ना, लुकअप फंक्शन हम लिखेंगे तो हमारे पास वहाँ दो ऑप्शन देता है, एक वेक्टर फॉर्म के लिए देता है, एक एरे फॉर्म के लिए देता है। तो वन बाय वन देखते हैं किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करके अपना जो एक्सेल का जो वर्क है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ये एरे फॉर्म होता है लुकअप फंक्शन में, वो कुछ इस तरह से काम करता है कि हमारा वो कोई भी एक रो या कॉलम है ना, स्टार्टिंग का फर्स्ट रो एंड कॉलम में से हम इसमें क्या करते हैं, एक लुकअप वैल्यू अपनी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। या लुकअप वैल्यू अपना इसमें हम वैल्यू हम इसमें डालेंगे, है ना। तो वो जो हमको जो लास्ट उसका जो रो और कॉलम होता है ना, फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कर्सर से देख पा रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी एंड कलर में अगर सिलेक्ट करता हूं एज अ लुकअप वैल्यू, है ना, कोई भी एक, ठीक है, तो वो मुझे लास्ट वाला शो करेगा, है ना, ये 6 नंबर वाला 6.39 एंड ब्लू में से रिजल्ट शो करेगा, है ना, बीच का ये शो नहीं करता है, ठीक है। तो जो हमारा अरे फंक्शन होता है, अरे फॉर्म जो होता है हमारा, तो तो फ्रेंड्स जो हमारा ये अरे फॉर्म होता है ये इस तरीके से काम करता है। कोई भी हम फर्स्ट रो या कोई भी हम फर्स्ट कॉलम एज अ लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो वो उसकी जो लास्ट जो होती है रो और कॉलम उसमें से वो सेम सेम पोजीशन पे जो भी हम डाटा लिखेंगे, फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी में हम ये 5.17 अगर हम लुकअप वैल्यू लेते हैं तो वो ये येलो शो करेगा सेम पोजीशन पे, हमको अपना वो डाटा रिटर्न करता है। तो इस तरह से हमारा ये जो अरे फॉर्म है ये काम करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसकी डेफिनेशन है एंड ये उसका जो है सिंटेक्स है। लुकअप, लुकअप वैल्यू जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी हम टाइप करेंगे अपने डाटा शीट के हिसाब से, एंड अरे, है ना। अरे वो जस्ट उसके अपोजिट में लास्ट में जो लास्ट सेल में जो लास्ट रो या कॉलम में जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा सेम पोजीशन पे वो उसका हमको रिजल्ट शो करेगा, है ना। देख लेते हैं कि हमारा वेक्टर फॉर्म किस तरह से काम करता है। ये भी सिमिलरली फ्रेंड उसी तरह काम करता है, बट इसमें एक हमको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है, हमको इसमें ये रेंज सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें देखा था, तो फ्रेंड जैसे जो हमारा ये अरे फॉर्म था तो उसमें क्या था कि जस्ट हम कोई भी ये कॉलम फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया हमने बी कॉलम, तो ये लास्ट जो कॉलम है उधर से हमको अपना डाटा सेम पोजीशन का जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी पार्ट नंबर उसका सेम पोजीशन का हमको स्टेटस शो कर देगा, है ना, स्टॉक में है या नहीं है ना, या कुछ भी हो सकता है, हमारा प्राइस यहाँ लास्ट में हो सकता है। तो अरे फॉर्म इस तरह से यूज करता है, बट जो हमारा वेक्टर फॉर्म है इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो हमको रेंज सेलेक्ट करने का मौका देता है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसमें भी कोई भी हमारा फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम का हम एक लुकअप वैल्यू लेते हैं, ठीक है, उसको टाइप करेंगे या सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर से, देन हम अपना ये टेबल सेलेक्ट करते हैं एंड उसमें हम एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ये यहाँ पर हमारा तो ये फर्स्ट आ ही जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ मेरे A2 का ये दिखाया है ना, ये जो हमारा पार्ट नंबर है A002, अगर मैं इसको एज अ रेंज सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ये इसका डाटा शो कर देगा, बाकी सब नेगलेक्ट कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा वेक्टर फॉर्म हमको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से है। लुकअप, लुकअप वैल्यू जो भी हम टाइप करेंगे, है ना, चाहे रो की हो या कॉलम की हो, फर्स्ट रो या कॉलम की होनी चाहिए, ठीक है। एंड लुकअप वेक्टर, ठीक है, जो भी हम देखना चाहते हैं रेंज, है ना, एक तरह से हमें ये रेंज सेलेक्ट करने का मौका देता है हमारा लुकअप वेक्टर, ठीक है। एंड हमारा ये जो रिजल्ट है वो हमको शो कर देगा, ठीक है। एक इसके एग्जांपल करके देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से उसमें समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ मैंने डाटा बनाया हुआ है एंड अरे फॉर्म से हम अभी करके देखेंगे, उसके बाद हम इसमें वेक्टर फॉर्म से करके देखेंगे। चलिए, तो इसका ये सिंटेक्स है, देख टाइप करते हैं, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इजिकल टू लुकअप टाइप करेंगे, वैल्यू जैसे ही शो कर देता है हमको एक पॉपअप, हम टैब दबा के फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं उस पर। तो फ्रेंड्स ये दो हमको शो कर रहा है सिंटेक्स, जिससे हम
अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं एरे फॉर्म से। तो एरे फॉर्म के लिए हमसे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो लुकअप वैल्यू यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी मैं यहाँ टाइप करूंगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है ना, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, एक आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिखा दूंगा, एंड उसमें से हम सिलेक्ट करके इसमें आंसर बहुत इजी तरीके से सिंपल वे में हम कर सकते हैं। इसे हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, एक बार ही यहाँ पर हमारा जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। तो बहुत इजीली हम अपना जितना भी हम डाटा देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमने सिलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा है अरे, तो अरे के लिए हम ये पूरा हमें टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया अरे के लिए, एंड फॉर्मूला हम क्लोज करते हैं एंड एंटर। फ्रेंड एन दिखा रहा है जैसे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू है नहीं है, तो एन शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ कोई अपनी वैल्यू डाली ही नहीं है, इसकी है ना, लुकअप वैल्यू हमने दी नहीं है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर हम कुछ कॉपी पेस्ट मार देते हैं। जैसे ये हमने बुक यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार दी, तो ये बुक का हमको लास्ट का शो करेगा। फिर फ्रेंड्स जैसे आप देख पा रहे हो लास्ट का वैल्यू मेरे को शो कर रहा है ना। तो जैसे हमने देखा डेफिनेशन में भी, ये सिर्फ जो हमारा फर्स्ट रो है कॉलम का, जो भी हम एज अ लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, जो भी हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जैसी कंडीशन है, एंड उसमें हमें लास्ट रो या लास्ट कॉलम जो हमारा वो होता है, उसमें से वो सेम पोजीशन में से हमको वैल्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा ये अरे फॉर्म काम करता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। तो जो हमारा ये अरे फॉर्म है, ठीक है, तो हम जब वेक्टर फॉर्म भी करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले हमको वो सेल सेलेक्ट करनी होती है जिसकी हमको लिस्ट बनानी है। तो हमने वो अपना कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो फॉर्मूला में जा करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो के लिए ओके। तो टॉप रो में क्या हमारा जो प्रोडक्ट आइटम है ये हमारा एज अ हेडिंग बन जाएगा, नीचे वाला पूरे की हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो जाएगी। डाटा में जाना है, ठीक है, वो कोई भी सेल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद लिस्ट, ये स्टोर्स के लिए F3 टाइप करना है। देन ये आ गया हमारा फ्रेंड प्रोडक्ट आइटम में, ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट हमारी पूरी रेडी हो गई। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने यहाँ बना ली है, एंड यहाँ पर हम इसको, ताकि हमको ये सेल दिखे, तो हमने इसको बॉर्डर इसके लगा दी चारों तरफ, एंड यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे लुकअप वैल्यू का अरे फॉर्म में। तो यहाँ पर अब लुकअप टाइप करते हैं, टैब दबा के फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ये हमसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू जो है हम टाइप करेंगे हमारी लुकअप वैल्यू होगी। एंड उसके बाद लुकअप अरे पूछ रहा है, तो हमारा जो पूरा टेबल है वो अरे हो जाएगा। फॉर्मूला में क्लोज करेंगे, एंटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जाते हैं, एंड जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो उसको हमको लास्ट सेल वाला डाटा हमको दिखाता रहेगा। ठीक है, उसका टोटल अमाउंट हमको दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा जो ये अरे फॉर्म है वो काम करता है। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर फॉर्म है वो किस तरह से काम करता है, हम लगा करके। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे अपना फॉर्मूला, स्टार्ट करेंगे इजिकल टू से, इजिकल टू लुकअप, एंड हमसे पूछा है लुकअप वैल्यू, तो हम चाहते हैं हमारी लुकअप वैल्यू हो जहाँ भी जो भी सेल में आए, एंड कॉमा लगा के अपना ये आर्गुमेंट सेपरेट करेंगे। द जो हमसे आर्गुमेंट पूछ रहा है वो पूछ रहा है लुकअप वेक्टर, तो जो हमारा ये पूरा जो हमारा डाटाबेस है ये हमारा लुकअप वेक्टर हो जाएगा। कॉमा लगा के ये आर्गुमेंट हम सेपरेट करेंगे, एंड उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर, तो किसमें से हम रिजल्ट चाहते हैं। तो फ्रेंड हम चाहते हैं हमें ये टैक्सेस बता दे उसके, ठीक है, कि कॉपी पे कितना टैक्स है, क्या है हमारी जो टैक्स वैल्यू हमारी लग रही है वो लगा दे, बता दें। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंड को हम जो हमारा प्रिंसेसेस है उसको क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो हमको वो बता देगा। ठीक है, जैसे बता इरेजर का 0.9, यहाँ इसको हम कॉपी मार के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि तो टैक्सीज का बता देगा। ये हमारा प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, तो जो भी हमारा यहाँ प्रोडक्ट नेम में हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कॉपी का चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी का हमारा 4.5 टैक्स है। अभी हमारा हम स्टोरी बुक का चेक करेंगे तो उसका 10.8 टैक्स है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम ये अपना वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।